गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपके बीच इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक लेके प्रस्तुत हुआ हूँ, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जैसा कि कल हमने देख लिया था कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष किसी अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव निकाला जा सकता है, क्योंकि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है या इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, देखिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में होता क्या है कि प्लेटिनम ब्लैक से लेपित, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम ब्लैक से लेपित प्लेटिनम का एक इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, यानी इस पर हमारी बन गया ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम ब्लैक से लेपित प्लेटिनम का एक इलेक्ट्रोड होता है, यानी ये पीटी इलेक्ट्रोड, ठीक है, जो प्लेटिनम ब्लैक से लेपित है। इस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर एक बार दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। ठीक है, एक बार दाब पर यहाँ पे क्या कौन सी गैस प्रवाहित की गई, इसमें प्रवाहित की गई हाइड्रोजन गैस। एक बार दाब पर यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है और इसे एक ऐसे अम्लीय विलयन में रखा जाता है जिसमें हाइड्रोजन की मोलर सांद्रता या सांद्रता जो है 1 मोलर H पॉजिटिव आयन की सांद्रता है। ध्यान से देखना, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिसमें प्लेटिनम ब्लैक से लेपित प्लेटिनम की एक इलेक्ट्रोड होती है, प्लेटिनम ब्लैक से लेपित प्लेटिनम की एक इलेक्ट्रोड होती है, जिस पर एक बार दाब पर हाइड्रोजन को बुदबुदाहट के साथ धीरे धीरे बूंद बूंद करके इसमें प्रवाहित किया जाता है, हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया जाता है। और इस प्लेटिनम ब्लैक से लेपित प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को हमने निमज्ज यानी इसको हमने एक ऐसे अम्लीय विलयन में डुबाया जाता है, वैद्युत अपघट्टी के रूप में। यहाँ पे अम्लीय विलयन लिया, HCl भी हो सकता है, HNO3 हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, कुछ भी ले सकते हैं अम्लीय विलयन, लेकिन उसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जो है वो कितना होना चाहिए, 1 मोलर H पॉजिटिव आयन की सांद्रता होनी चाहिए यहाँ पे, यानी 1 मोलर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होना चाहिए। प्लेटिनम ब्लैक से लेपित प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड पर एक बार दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। अर्थात यहाँ पे क्या हुआ कि एक बार दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने का मतलब हुआ कि आक्सीकृत तथा अपचित दोनों अवस्थाओं में H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन यूनिक होना चाहिए। ठीक है, 1 मोलर आना चाहिए। ठीक है, यानी हाइड्रोजन मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम ब्लैक से लेपित प्लेटिनम की एक इलेक्ट्रोड होती है जिस पर एक बार दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है, तथा इस प्लेटिनम ब्लैक से लेपित प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को 1 मोलर H पॉजिटिव आयन की सांद्रता वाले अम्लीय विलयन में डुबाया जाता है। अर्थात हाइड्रोजन आयन का आक्सीकृत तथा अपचयित दोनों अवस्थाओं में जो सांद्रता होती है वो सांद्रता आती है कितनी, वो सांद्रता जो होती है H पॉजिटिव आयन की सांद्रता 1 मोलर आती है। जिस कारण क्या होगा, 1 मोलर सांद्रता आने के कारण समस्त तापों पर इसका इलेक्ट्रोड विभव जो आता है वो आता है क्या, 0। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का समस्त तापों पर इलेक्ट्रोड विभव क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, वो तो सिंपल सा है। ये डायग्राम याद रख लीजिए, प्लेटिनम ब्लैक से लेपित प्लेटिनम की एक इलेक्ट्रोड है जिस पर एक बार दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की गई। इस इलेक्ट्रोड को एक अम्लीय विलयन में डाला गया, उस अम्लीय विलयन की सांद्रता कितनी रखी गई है, 1 मोलर सांद्रता रखी गई H पॉजिटिव आयन की सांद्रता। तो ऐसा करने पर होता क्या है कि आक्सीकृत तथा अपचयित दोनों अवस्थाओं में H पॉजिटिव आयन का जो कंसंट्रेशन होता है वो कितना आता है, 1 मोलर होता है, जिस कारण इस इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है, इसका जो इलेक्ट्रोड विभव है समस्त तापों पर, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का समस्त तापों पर इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वो कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, और इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष किसी अन्य का इलेक्ट्रोड विभव जो नापते हैं उसे कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, उसे E0 से रिप्रेजेंट करते हैं। वो कल की वीडियो में मैंने कल के टॉपिक में मैंने आपको बता दिया है, समझ में ना आई तो दोबारा, ये समझ में ना आई तो पिछली वीडियो दोबारा देख सकते हैं। तो मैं केवल मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में आप लोगों को बता रहा था। तो ये तो हो गया मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और
इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष किसी अन्य अर्धशैल को जोड़कर किसी भी अर्धशैल का इलेक्ट्रोड विभव निकाला जा सकता है। उसे सामान्य इलेक्ट्रोड विभव न कहकर मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे और E नॉट से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेरनस्ट इक्वेशन, नेरनस्ट समीकरण। चौक से पूरी डस्ट फैल जा रही थी, इसलिए आज मैंने मार्कर का यूज किया हुआ है। थोड़ा सा पतला लगेगा, ये पतला दिखेगा, ध्यान से देखिए। नेरनस्ट इक्वेशन, देखो किसी भी अर्धशैल का जो इलेक्ट्रोड विभव का मापन करते हैं, किसी भी अर्धशैल के इलेक्ट्रोड विभव का मापन अकेले तो करना संभव नहीं है। हालांकि उस अर्धशैल के इलेक्ट्रोड विभव का मापन हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष कर सकते हैं। वो कल भी मैंने बताया था, तो उसे कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। लेकिन उसमें यह है कि सांद्रता जो होती है हमेशा क्या होती है, इकाई रखी जाती है। यानी विलियन में आयनों की सांद्रता जो रखी जाती है वो इकाई रखी जाती है। तो नेर्नस ने एक समीकरण दिया, जिसके अनुसार किसी भी सांद्रता पर, किसी भी कंसंट्रेशन पर किसी अर्धशैल के इलेक्ट्रोड विभव का मापन किया जा सकता है, यानी E का मापन किया जा सकता है। यानी नेर्नस ने किसी भी सांद्रता पर किसी अर्धशैल के इलेक्ट्रोड विभव के मापन के लिए एक समीकरण दिया, इसी को कहते हैं नेर्नस्ट समीकरण। आइए बात करते हैं नेर्नस्ट समीकरण की। माना कोई अभिक्रिया है Mn पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोड अभिक्रिया है Mn पॉजिटिव प्लस इसने n इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए और ये कन्वर्ट हो गया M में। यानी कोई धात्विक आयन था, जैसे यहाँ पे अगर समझ में नहीं आ रहा तो जैसे ये है Zn2 पॉजिटिव है, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुए और ये कन्वर्ट हो गया Zn में। ऐसे मैंने लिख रखा है Mn पॉजिटिव प्लस n इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू M में कन्वर्ट हो गया। तो इस समीकरण के लिए, इस अर्ध अभिक्रिया के समीकरण के लिए, या इस अर्ध अभिक्रिया के समीकरण के लिए, इस अर्ध अभिक्रिया के लिए नेर्नस ने एक समीकरण दिया जिसे नेर्नस समीकरण कहते हैं। इस अर्ध अभिक्रिया का इलेक्ट्रोड विभव उसने दिया था E सेल। नेर्नस के अनुसार E सेल जो होगा बराबर, E सेल कैसे होगा, यानी E सेल में होके अर्धशैल है ना, E हम आयनों के रूप में लिखते हैं Mn पॉजिटिव टू M। E Mn पॉजिटिव टू M इज इक्वल टू E नॉट, चलो थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, Mn पॉजिटिव टू M माइनस RT over NF ln concentration of M divided by concentration of Mn पॉजिटिव। ये इक्वेशन दी थी। यानी नेर्नस ने किसी भी अर्धशैल के इलेक्ट्रोड विभव के मापन के लिए एक समीकरण दिया, जिसे कहते हैं समीकरण दी, जिसे क्या कहते हैं, नेर्नस समीकरण कहते हैं। नेर्नस के अनुसार इस अभिक्रिया के लिए जो इलेक्ट्रोड विभव होगा E Mn पॉजिटिव टू M बराबर E नॉट Mn पॉजिटिव टू M माइनस RT ओवर NF ln कंसंट्रेशन ऑफ M बट्टे कंसंट्रेशन ऑफ Mn पॉजिटिव। कंसंट्रेशन यानी सांद्रण, ठीक हो गया। अब यहां पे क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ M यानी धातु का ठोस अवस्था में सांद्रण इकाई रखा जाता है, इकाई मानते हैं। तो M बराबर 1 रखने पर इस पर क्या हो जाएगा, E Mn पॉजिटिव टू M इज इक्वल टू E नॉट Mn पॉजिटिव टू M, देखिए माइनस RT ओवर NF ln कंसंट्रेशन ऑफ M के बदले कितना रख देंगे, 1 बट्टे कंसंट्रेशन ऑफ Mn पॉजिटिव। ये नेर्नस की इक्वेशन आई। किसी भी अर्धशैल के लिए कहो या किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव, यानी किसी भी इलेक्ट्रोड के विभव के मापन के लिए नेर्नस ने ये समीकरण दी थी, जिसके अनुसार E सेल यानी E Mn पॉजिटिव टू M इज इक्वल टू E नॉट Mn पॉजिटिव टू M माइनस RT ओवर NF ln 1 बट्टे Mn पॉजिटिव। अब यहाँ पे ये तो इलेक्ट्रोड विभव हो गया, ये इलेक्ट्रोड विभव हो गया,
ये क्या हो गया, उस अर्ध शेल का हाइड्रोजन के सापेक्ष इलेक्ट्रोड विभव यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव हो गया। ठीक हो गया। आर जो हो गया गैस स्थिरांक हो गया, गैस स्थिरांक, इसकी फिक्स वैल्यू होती है 8.314। ठीक है। टी जो हो गया परम ताप हो गया, परम ताप का मतलब हुआ एब्सोल्यूट टेम्परेचर परम ताप, टी जो हो गया परम ताप, इस टी का मान यानी केल्विन में ताप, परम ताप का मतलब केल्विन में ताप हो गया। एन जो है एन बराबर होता है ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन यानी स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन हो गए। जैसे डेनियल सेल में हमने देखा था 2 इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहे हैं तो स्थानांतरित एन का मान डेनियल सेल के लिए 1 हो जाएगा ना, सॉरी 2 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो। और एफ जो है फैराडे कांस्टेंट है, फैराडे नियतांक, ये क्या है, फैराडे नियतांक है। अब यहां पे देखिए फैराडे नियतांक और एम जो है Mn पॉजिटिव जो है धातु आयनु का सांद्रण, Mn पॉजिटिव क्या है, धातु आयनु का सांद्रण यानी सांद्रता, धातु आयनु की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन ऑफ मेटेलिक आयन यानी जो विलयन में है तो Mn पॉजिटिव हो गया। जैसे ये Zn वाली इक्वेशन होती तो ये Zn पॉजिटिव का 2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन हो जाता है, ऐसे Cu2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन हो जाता। तो ये तो हो गया हमारा ये। अब आप सोचोगे Ln क्या है, Ln जो है एक प्राकृतिक लघुगणक है, Ln बराबर प्राकृतिक लघुगणक जिसका लॉग में मान होता है 2.303 लॉग 10 के रूप में इसका मान होता है 2.303 लॉग। तो अब ये भी समझ में नहीं आ रहा तो हम Ln को कन्वर्ट कर देते हैं लॉग में, लॉग में कन्वर्ट कर दो तो Ln के बदले 2.303 लॉग 10 लिख देते हैं इसके बदले, तो क्या हो जाएगा देखो ई Mn पॉजिटिव टू M, ई Mn पॉजिटिव टू M बराबर ई नॉट Mn पॉजिटिव टू M माइनस RT ओवर सॉरी माइनस 2.303 से गुणा हो गया 2.303 RT ओवर NF लॉग 2.303 RT NF लॉग क्या हो गया 1 ओवर कंसंट्रेशन ऑफ Mn पॉजिटिव। ठीक है। तो लॉग के अगर Ln के रूप में नहीं लिखना, वैसे नेर्नस ने तो Ln के रूप में ये प्राकृतिक लघुगणक के रूप में इसकी व्याख्या की थी, लेकिन हम इसको लॉग के रूप में कन्वर्ट करके ये इक्वेशन हो जाएगी ई Mn पॉजिटिव टू M इज इक्वल टू ई नॉट Mn पॉजिटिव टू M माइनस 2.303 RT ओवर NF लॉग 1 ओवर कंसंट्रेशन ऑफ Mn पॉजिटिव। इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं इसको। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब देखिए ये मान डेनियल सेल के लिए हम प्रयुक्त करते हैं, ये मान डेनियल सेल के लिए प्रयुक्त करते हैं। ये मान अगर डेनियल सेल के लिए हम प्रयुक्त करेंगे, डेनियल सेल के लिए मान देखो डेनियल सेल में क्या अभिक्रिया हुई थी, डेनियल सेल में हुआ था Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव इज इक्वल टू Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu, ये रिएक्शन हुई थी ना डेनियल सेल में। यानी एनोड का काम किसने किया था, जिंक ने एनोड का काम किया था, कॉपर ने किसका काम किया था, कैथोड का काम किया था। तो डेनियल सेल के लिए प्रयुक्त करने पर एनोड का इलेक्ट्रोड विभव, एनोड का इलेक्ट्रोड विभव हम निकालेंगे, यानी इसमें मान रख लेंगे इस समीकरण में, जो समीकरण नंबर क्या थी 3, इसमें मान रख लेंगे तो एनोड का इलेक्ट्रोड विभव क्या हो जाएगा, एनोड जिंक का है ना, तो एनोड का इलेक्ट्रोड विभव ई Zn2 पॉजिटिव टू Zn बराबर ई नॉट Zn2 पॉजिटिव टू Zn माइनस 2.303 RT ओवर NF। ठीक है, हालांकि हमें n का मान पता है, डेनियल सेल के लिए 2 होता है, चलो नहीं रखते अभी, बाद में रख लेंगे। 2.303 RT ओवर NF लॉग 1 ओवर कंसंट्रेशन ऑफ क्या, जिंक का इनका कंसंट्रेशन। ये इक्वेशन 3 थी, इक्वेशन 4 होगी। तो एनोड का इलेक्ट्रोड विभव ई Zn पॉजिटिव टू Zn इज इक्वल टू ई नॉट Zn पॉजिटिव टू Zn माइनस 2.303 RT ओवर NF लॉग 1 बट्टा Zn2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन। इसी प्रकार कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव हम निकालते हैं, कैथोड कॉपर का था तो ई सेम इसी रूप में लिखना हमने, ई Cu2 पॉजिटिव टू Cu इज इक्वल टू ई नॉट Cu2 पॉजिटिव टू Cu माइनस
2.303 RT ओवर NF लॉग क्या हो जाएगा 1/Cu2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन। इक्वेशन नंबर 5 होगी। एक चीज आप लोगों को कंफ्यूज कर रही होगी कि एनोड में तो ऑक्सीकरण हुआ था, कैथोड में तो ठीक है Cu2 पॉजिटिव से Cu बना था, लेकिन एनोड में तो ऑक्सीकरण हुआ था। लेकिन जैसे हमने क्या कहते हैं, जब कभी किसी को जोड़ते हैं, जैसे 2 गाय प्लस 2 भैंस बराबर 4 गाय या 4 भैंस नहीं कह सकते ना, ऐसे इनको भी आपस में नहीं जोड़ सकते। अगर यहाँ पे ऑक्सीकरण का इलेक्ट्रोड विभव और यहाँ पे अपचयन का इलेक्ट्रोड विभव आपस में नहीं जोड़ा जा सकता, तो इसलिए दोनों को हमने अपचयन के इलेक्ट्रोड विभव के रूप में ले रखा है, तब जाके उसको जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो समान वैल्यू में पहले कन्वर्ट किया, तब जाके जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, जिंक का तो ऑक्सीकरण हो रहा था तो Zn2 पॉजिटिव होना चाहिए था, लेकिन वो ऑक्सीकरण का इलेक्ट्रोड विभव होता, लेकिन हमने अपचयन के इलेक्ट्रोड विभव, क्योंकि नेर्नस्ट ने अपचयन के इलेक्ट्रोड विभव के रूप में व्याख्या की थी, तो हमने दोनों का अपचयन का इलेक्ट्रोड विभव निकाला, एनोड का भी कैथोड का भी। तो एनोड का आया E Zn2 पॉजिटिव टू Zn इज इक्वल टू इतना, कैथोड का आया ये। लेकिन अब हमें ये भी पता है E सेल बराबर क्या होता है। वी नो दैट E सेल इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड। हमें पता है E सेल बराबर क्या होता है, E कैथोड माइनस E एनोड। अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। E कैथोड माइनस E एनोड। तो डेनियल सेल का E सेल जो होगा, यानी सेल विभव जो होगा E सेल, डेनियल सेल के लिए E सेल बराबर क्या होगा, मान रख लो E कैथोड माइनस E एनोड के बाद समीकरण 4 और 5 से रखने पर E कैथोड कौन सा है, कॉपर का, E एनोड कौन सा है, जिंक वाला। तो E नॉट Cu2 पॉजिटिव टू Cu माइनस 2.303 RT ओवर NF लॉग कंसंट्रेशन ऑफ 1/Cu2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन, यानी 1/Cu2 पॉजिटिव का सांद्रण, माइनस, चलो इसको बड़े ब्रैकेट में रख लिया हमने, माइनस, ठीक है, माइनस सेम। अब ये E कैथोड माइनस E एनोड ये लिख लेंगे, E नॉट Zn2 पॉजिटिव टू Zn माइनस 2.303 RT ओवर NF लॉग 1/Zn2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पे देखिए, अगर इसको हटाते हैं, ब्रैकेट हटाते हैं, तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, यानी ब्रैकेट था ना, यहाँ पे ब्रैकेट था, ये प्लस का था तो अब ये माइनस का हो जाएगा, माइनस हो गया ये, और ये प्लस हो जाएगा, प्लस इतना हो जाएगा, ठीक है। जगह की कमी, ऐसे नेक्स्ट लाइन नहीं लिख रहा हूं मैं, तो ब्रैकेट हटा लिया तो ये प्लस का हो गया। अब देखना, ब्रैकेट हटा लिया हमने, ये प्लस का हो गया। अब देखो, समान वैल्यू को एक साथ लिखो, समान वैल्यू जैसे ये है और ये है, तो E सेल बराबर E नॉट Cu2 पॉजिटिव टू Cu, यानी कैथोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव, माइनस E नॉट Zn2 पॉजिटिव टू Zn, यानी एनोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव, माइनस 2.303 RT ओवर NF। देखो 2.303 RT ओवर NF कॉमन है दोनों में, माइनस 2.303 RT ओवर NF। चलो पहले पूरा लिख लेते हैं, अभी कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। लॉग 1/Cu2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन माइनस प्लस 2.303 RT ओवर NF लॉग 1/Zn2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन, ठीक हो गया। E सेल बराबर E नॉट, अब देखो E नॉट ये क्या है, E नॉट कैथोड है और ये E नॉट एनोड है, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड बराबर E नॉट सेल। तो E सेल बराबर E नॉट सेल माइनस E सेल बराबर क्या आ गया हमारा, E सेल बराबर E नॉट सेल आ गया, क्योंकि E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड है ये, तो E नॉट सेल हो गया, यानी सेल का मानक, सेल विभव बराबर सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस 2.303 RT ओवर
NF माइनस 2.303 RT ओवर NF कॉमन लेंगे दोनों में, लॉग अंदर क्या बचेगा 1/, Cu2 पॉजिटिव, चलो यहां से ले लेते हैं इतना, लॉग 1/, Cu2 पॉजिटिव माइनस लॉग 1/, Zn2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन हुआ। माइनस कॉमन लिया तो अंदर का साइन, फिर माइनस कॉमन लिया तो फिर चेंज होकर माइनस में हो गया ये, क्योंकि यहाँ माइनस में चेंज हुआ तो अंदर के साइन परिवर्तित हो जाएंगे, ये माइनस का हो गया। तो लॉग 1/, Cu2 पॉजिटिव माइनस लॉग 1/, Zn2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन ये आ गया। अब उसके बाद देखो, चलो जिन्होंने मैथ्स पढ़ी है या जो मैथ्स पढ़ रहे हैं उनका तो खैर पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो एक चीज पता कर लो, क्योंकि इसके बाद वाले चैप्टर में भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते समय आपको लॉग की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो लॉग सी माइनस, ये लॉग सी माइनस लॉग डी एक फॉर्मूला होता है, लॉग सी माइनस लॉग डी बराबर लॉग सी बट्टे डी। तो लॉग सी माइनस लॉग डी बराबर लॉग सी बट्टा डी होता है। तो ये फॉर्मूला होता है लॉग सी माइनस लॉग डी बराबर लॉग सी बट्टा डी। तो इसके बदले लॉग इतना बट्टा इतना लिख देंगे हम। तो ई सेल इज इक्वल टू ई सेल बराबर ई नॉट सेल, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT ओवर NF लॉग 1/, Cu2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन था ना, देखो यहीं पे लिख लेता हूं, यहीं पे सॉल्व हो जाएगा आपका। 1/, Cu2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बट्टे यानी 1/, Zn2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन होगा। तो ये Zn2 पॉजिटिव कहां चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा Zn2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन ऊपर आ गया, यानी हमारा हो गया लॉग Zn2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बट्टे लॉग Cu2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन। तो इस समीकरण की सहायता से किसी भी सेल के इलेक्ट्रोड विभव, यानी सॉरी सेल का इलेक्ट्रोड विभव नहीं होगा, इस समीकरण की सहायता से किसी भी सेल की विभव यानी सेल पोटेंशियल या सेल ईएमएफ की गणना इस समीकरण से की जा सकती है। ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT ओवर NF लॉग Zn2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बट्टे Cu2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन। जहां Zn2 पॉजिटिव कौन से आयन है, ये ऑक्सीकृत होते हैं, तो ऊपर लिखोगे ऑक्सीकृत आयनों का कंसंट्रेशन यानी ऑक्सीकृत आयनों का सांद्रण बट्टे नीचे लिखोगे अपचयित यानी रिड्यूस्ड आयनों का कंसंट्रेशन आयन। ठीक है, ऊपर ऑक्सीकृत आयनों का सांद्रण बट्टे नीचे अपचयित आयनों का सांद्रण, यानी ऊपर ऑक्सीडाइज आयन का कंसंट्रेशन नीचे रिड्यूस्ड आयन का कंसंट्रेशन नीचे लिखोगे। अब यहाँ पे देखना, इस समीकरण में हमें पता है आर का मान फिक्स रहता है, मैंने बताया था 8.314। ठीक है, आर का मान फिक्स रहता है, टी का मान टेम्परेचर हमें दिया होगा, फैराडे का मान भी निश्चित रहता है, यानी 96,487 होता है एफ का मान, फैराडे का मान, फैराडे नियतांक का मान होता है 96,487 कूलाम पर मूल। तो अब देखो रूम टेम्परेचर क्या मान के चलते हैं, कहीं तो गर्मी होगा कहीं ठंडा होगा, लेकिन रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मानते हैं, यानी परम ताप की बात करेंगे तो 298 केल्विन पर, 298 केल्विन ताप पर। ठीक है, 298 केल्विन ताप पर अगर रखेंगे तो टी के बदले 298 आ जाएगा। आर का मान हमें पता ही है, आर बराबर 8.314। एन का मान, इसके लिए एन का मान कितना होता है, इसके लिए तो खैर एन का मान हम क्या कहते हैं 2 रख सकते हैं, लेकिन एन का मान एन का मान ऐसी अभी निकालते नहीं है क्योंकि अलग अलग सेलों में अलग अलग होगा। और एफ का मान एफ का मान कांस्टेंट है तो ये रख लेते हैं 96,487 कूलम पर मोल। ठीक है, ये मान रखेंगे तो ई सेल बराबर आ जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 ये सब मान रखे गुणा भाग करके आप लोग कर लेना 0.0591 बट्टे एन लॉग Zn2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बट्टे Cu2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन आता है। ठीक है, डेनियल सेल की बात करोगे तो एन के बदले कितना रख लोगे, 2 रख लोगे। वैसे यहाँ पे एन ही रखना है क्योंकि अलग अलग सेलों में अगर आप लोग ये रूम टेम्परेचर पे अप्लाई करोगे तो अलग अलग सेलों के लिए आप
ई सेल का मान निकाल सकते हैं। तो ई सेल बराबर याद रख लेना, पीछे न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसी के बेस्ड है। ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बट्टे एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ, ऊपर कैसे आयन है ये, ऑक्सीडाइज्ड आयन, ऊपर ऑक्सीकृत आयन, हमेशा डेनियल सेल होगा जरूरी नहीं है, नीचे अपचयित आयन, ऊपर ऑक्सीकृत आयनों का कंसंट्रेशन लिखना, नीचे अपचयित आयन का कंसंट्रेशन लिखना। तो रूम टेम्परेचर, अगर किसी भी ताप पर अगर सेल का विभव निकालना है तो सेल विभव यानी ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT ओवर NF लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीकृत आयन बट्टे कंसंट्रेशन ऑफ अपचयित आयन आ जाएगा। लेकिन रूम टेम्परेचर पे ये सब गुणा भाग करने से वैसे भी एग्जाम में समय की कमी होती है, तो डायरेक्टली गुणा भाग करने के बजाय इतने सबको गुणा भाग करना हमने, इससे अच्छा तो डायरेक्टली ये याद रख लेते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बट्टे एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ऊपर ऑक्सीकृत आयन बट्टे कंसंट्रेशन ऑफ अपचयित आयन। अब यहाँ पे याद रख लेना ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन जो है, ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन हुए एन, जैसे डेनियल सेल के लिए हमें पता है Zn2 पॉजिटिव बन रहा है, तो इसका मतलब, या Cu2 पॉजिटिव से Cu बन रहा है, तो ट्रांसफर कितने इलेक्ट्रॉन हुए थे, 2 हुए थे, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो अलग अलग सेलों के लिए इस एन का मान हम देख लेंगे इक्वेशन के हिसाब से क्या बन रही है, समीकरण के हिसाब से। तो इसकी सहायता से, निर्णय समीकरण की सहायता से, या निर्णय ने जो इक्वेशन ली थी उसका एप्लीकेशन, उसके एप्लीकेशन से कहो या उसके अनुप्रयोगों द्वारा हम ई सेल की गणना भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।